हेलो एवरीवन। तो अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये ओलंपियाड में पूछा था शायद। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सारे यूज हो रहे हैं, पूरा मैकेनिक्स इसमें रिवाइज हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करेंगे हम अभी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसमें, ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ length d lies with one end fixed while other end is attached to the one end of uniform rod of length L. The system is initially attached with rod aligned along x-axis and string attached to its natural length at an angle negative with the negative y-axis theta cos theta equal to 1 by 3. At a certain instant, a bullet of same mass m as the rod and negligible dimension is fired horizontally with along positive y direction. ठीक है, the bullet hits the rod at right end with velocity v naught and gets lodged in it, the impact being nearly instantaneous. What is the tension in the string immediately after the impact? ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, वर्टिकल के साथ एक स्ट्रिंग है। ठीक है, थीटा एंगल पे, इसकी लेंथ है डी। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ है डी। ठीक है, यहाँ पर एक रॉड अटैच्ड है। ठीक है, इसके इस एंड पे एक बुलेट को फायर किया गया जो कि इसमें लॉज होगी। ठीक है, अटैच होगी। ठीक है, एक की लेंथ एल है। ठीक है, तो हमारे को बताना है टेंशन इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट, टेंशन कितनी आई होगी स्ट्रिंग में। ठीक है, ये बताना है हमारे को। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ क्या क्या हो सकता है। देखो स्ट्रिंग है ना, अगर इसकी वेलोसिटी इंपैक्ट के बाद ऊपर को होती है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा, तो स्ट्रिंग स्लैक हो सकता है। ठीक है, स्लैक हो सकता है। अगर नीचे को आएगी वेलोसिटी, तो क्या होगा, नीचे को अगर वेलोसिटी आएगी, ठीक है, तो ये इसमें टेंशन आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही हमारे को फिगर आउट करना है कि टेंशन आएगी भी कि नहीं आएगी इसमें। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले एनालिसिस कैसे करते हैं हम, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो इस रॉड को बिना स्ट्रिंग के मानो। ठीक है, बिना स्ट्रिंग के मतलब कोई स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नो स्ट्रिंग इज अटैच टू इट। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इस पॉइंट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से बुलेट आ रही है एम मास की। ठीक है, और इसमें लॉज हो जाती है। ठीक है, अब मान लेते हैं, ठीक है, देखो ये सेंटर ऑफ मास है। जब ये इसके साथ लॉज हो जाएगी तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ हो जाएगा L/4 पे। ठीक है, ठीक है, यहां से सेंटर से L/4 पे। ठीक है, अब मैं इसकी वेलोसिटी थी v नॉट। ठीक है, अब ये लॉज हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसके पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा आ गया। ठीक है, तो कंजर्व करो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं लिखूंगा एम वी नॉट L/4। ठीक है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनटू ओमेगा। ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे। देखो ए एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा, ml² by 12 प्लस, ठीक है, एम L/4 स्क्वेयर। ठीक है, प्लस एम, ये वाला एम जो अटैच हुई बुलेट, इसका मास, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml/4 स्क्वेयर, इसका सम हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 5, इसका हो जाता है 5 ml² by 24। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब आगे करते हैं ना सॉल्व, ठीक है, तो यहां से मेरे पास ओमेगा निकल के आएगा, इसको यहां डालो, यहां से मेरे पास ओमेगा निकल के आएगा, ओमेगा निकल के आएगा 6v0/5l। ठीक है, 6v0/5l आएगा ओमेगा। ठीक है, और मोमेंटम कंजर्व करो। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लो vcm होगी। ठीक है, कोलिजन के बाद। ठीक है, तो एम वी नॉट इक्वल टू 2m v सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एम से एम कैंसिल, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी, v0/2। ठीक है, ठीक है, अब देखो इस एंड की वेलोसिटी, इस एंड की वेलोसिटी देखो, इस एंड की वेलोसिटी
कहां को होगी, ठीक है। अब देखो इस एंड की वेलोसिटी देखनी है, एक वेलोसिटी इसके पास होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक वेलोसिटी इसके पास ओमेगा की वजह से होगी, रोटेशन की वजह से, ओमेगा इंटू ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 3L/4, ठीक है, ओमेगा इंटू 3L/4। तो इसका नेट करेंगे ना जब हम, वेलोसिटी ऑफ एंड ए, इसको एंड ए मान लो, एंड ए की जो वेलोसिटी होगी ना वो होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस 3L/4, ठीक है। ठीक है, अगर हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ठीक है, और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव माना है, तो वी ए आ जाएगी यहां से -0.4 वी नॉट, ठीक है, नेगेटिव आ रही यानी कि नीचे की ओर है, ठीक है। इसलिए स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग में, क्योंकि इसकी टेंडेंसी रॉड की नीचे की जाने की है इंपैक्ट के बाद, तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, ठीक है, टेंशन आएगा। अब देखो क्योंकि स्ट्रिंग लगा हुआ है ना यहाँ पर, स्ट्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती, नो वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा, और स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया तो स्ट्रिंग ही ब्रेक हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी यही हो सकती है इसी डायरेक्शन में, तो इसको मान लेते हैं हम वेलोसिटी ऑफ एंड ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ एंड ए इज वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब देखो आगे का एनालिसिस करते हैं इसका, है ना, ठीक है, आगे का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग अटैच था, ठीक है, टेंशन टी लग रही थी और यहां पर रॉड लगी हुई थी, ठीक है। अब देखो एक बात हमारे को इंस्टेंटेनियस कर रहे हैं, हम हर चीज को इंस्टेंट पे पता कर रहे हैं, ठीक है, हर इंस्टेंट पे हमारे को देखनी है चीजें। अब देखो, ठीक है, अब देखो इस इस डायरेक्शन को देखो, इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन देखो, ठीक है, यहां देखो टेंशन टी लग रही है इसमें, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जो ये लाइन मैंने खींची इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कोई भी हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन में कोई भी, इस डायरेक्शन एम कैप मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे, ठीक है, इस इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, एम कैप की डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में कंजर्व करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में देखो वी नॉट से जा रहा था ना, और ये थीटा है, ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा आपका, ये थीटा है, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, वी नॉट, ठीक है, मोमेंटम कितना होगा इस डायरेक्शन में, एम वी नॉट, ठीक है, साइन साइन थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन मास हो गया 2m, ठीक है, और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मान निकालनी है हमारे को, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं वी डैश, वी वी मान लेते हैं, ठीक है, तो m से m कैंसल, यानी कि v जो होगा ना वो होगा वी नॉट साइन थीटा बाय 2, ठीक है, इस डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी वी नॉट साइन थीटा बाय 2 फ्रॉम जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ये भी याद रखना, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट होगी ये, ठीक है, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है, क्योंकि अगर इम्पैक्ट के थोड़े dt टाइम के बाद देखेंगे तब ये रॉड रोटेट कर जाएगी, ठीक है, तब की बात नहीं हो रही है, टेंशन भी मेरे को जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट नहीं निकालनी है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे इसमें हम, ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को देखो, जो सेंटर ऑफ, यहां पर ना ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ बुलेट यहाँ है, इसका रॉड का सेंटर ऑफ मास कहीं है यहाँ, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास की इसकी इमेज में फिर से बना देता हूं, ठीक है। अब देखो इस तरह से था ना, टेंशन टी आ रही थी, ठीक है, इस तरह से रॉड थी, ठीक है, यहां पर सेंटर था, ठीक है, यहां पर कहीं सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और अब देखो
देखो वेलोसिटी, ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सी क्या लिखूंगा मैं ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। ए की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी सिर्फ इसके परपेंडिकुलर ही हो सकती है, ठीक है, ये एक्सिस है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में हो सकती है ए की वेलोसिटी, तभी स्ट्रिंग टॉट होगा, ठीक है, स्ट्रिंग टॉट होगा, वी ए मान लेते हैं, ठीक है, वी ए, तो इसी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ सी निकालनी है मेरे को, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी है, वेलोसिटी सी की ए के रिस्पेक्ट में कितनी है, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी सी की कितनी है, यानी कि ए को हम रेस्ट पे मान रहे हैं, ठीक है, तो सी की वेलोसिटी, क्योंकि ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रही है ये रॉड, ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रही है ये रॉड, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होगी ऊपर को, ठीक है, 3, इसकी वेलोसिटी होगी, देखो ये 3l, ये होगा 3l/4 होगी शायद, ठीक है, 3l/4 डिस्टेंस है ये, ठीक है, क्योंकि ये l/4 था, ये l/2 था, ठीक है, और ये भी l/4 था, ठीक है, तो ये हो गया 3l/4, ठीक है, 3l/4 ओमेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, VCA VC with respect to A equal to 3l/4 ओमेगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इसको y मान लो, पॉजिटिव y डायरेक्शन, ठीक है, इन पॉजिटिव y, यानी कि ऊपर को मान लो, ठीक है, पॉजिटिव y डायरेक्शन, ठीक है, और या ऊपर की डायरेक्शन में मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, और देखो सी की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि 3l/4 ओमेगा, ठीक है, 3l/4 ओमेगा ए के रिस्पेक्ट में, ए को हम फ्रेम ले ले, ए को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब ऐसे मान लो, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, सबसे पहले तो ए के रिस्पेक्ट में ये प्योर रोटेशन कर रहा है मान लो ओमेगा से, तो ये आ गई, ठीक है, और ए की वेलोसिटी कितनी है, वी ए, ठीक है, ऊपर को ये थी, ऊपर को वी ए इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, इस डायरेक्शन को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ये एम कैप थी, या एम कैप भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, इसको वाई, ठीक है, तो देखो अब इस डायरेक्शन में देखो, ठीक है, फिर से बनाता हूं मैं इसको, ठीक है, ये टी था, ये रॉड थी, ठीक है, रॉड पे, ठीक है, रॉड पे देखो, रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, रॉड पे रॉड की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में लिख ली हमने, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में ये थी वी ए, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में, और ग्राउंड फ्रेम में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट साइन θ/2, ठीक है, तो कंपोनेंट को रिजॉल्व करो, ठीक है, तो यहां से ये इसको सॉल्व करेंगे, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो इसको इस डायरेक्शन में, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना इस डायरेक्शन में, वो इसके बराबर है, ठीक है, तो ओमेगा 3l/4 साइन थीटा माइनस वी ए इक्वल टू वी नॉट साइन θ/2, ठीक है, इस इक्वेशन को नोट कर लो, ठीक है, वन इक्वेशन, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एक्सीलरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखो ये है टेंशन, ठीक है, ये स्ट्रिंग, ये था लेंथ रॉड की, ठीक है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी वी ए, ठीक है, वी ए, ठीक है, यहां पर थीटा एंगल था, ठीक है, अब देखो क्योंकि टेंशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, टेंशन का कंपोनेंट इसको, देखो एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन टेंशन का कंपोनेंट इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या देगा, अल्फा देगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आएगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास सी है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखो, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए की
ए की दो एक्सिलरेशन होंगी, ठीक है। एक होगी 3l/4 अल्फा, ठीक है, 3l/4 डिस्टेंस है ना, 3l/4 अल्फा, ठीक है, 3l/4 अल्फा, क्योंकि आर अल्फा होता है ना, एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिख रहे हैं हम, ठीक है, आर अल्फा होता है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास को हम रेस्ट पे मान रहे हैं, ठीक है, तो आर अल्फा, ठीक है, और एक एक्सीलरेशन अंदर को होगी ओमेगा स्क्वायर 3l/4, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 3l/4, दो एक्सीलरेशन होगी, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास, इस पे रॉड पे एक्सटर्नल फोर्स एक ही है, टेंशन, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ मास को एक्सिलरेट करेगा। तो एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, टेंशन डिवाइडेड बाय 2m, क्योंकि 2m होगी ना मास, जब बुलेट इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो इसका मास हो गया 2m, और इसका इस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन हो गया t/2m, ठीक है, t/2m, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन हो गया इसका t/2m, ठीक है, t/2m। अब देखो, ठीक है, देखो ये प्योर सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, प्योर सर्कुलर मोशन करेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इंस्टेंट पे, ठीक है, इस इंस्टेंट पे जब ये टॉट हुआ, इसकी वेलोसिटी सिर्फ इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही हो सकती है, ठीक है। तो इसका एक्सिलरेशन कितना आ रहा होगा ग्राउंड फ्रेम में अंदर को, va² बाय ये d डिस्टेंस है, ठीक है, va² बाय d, ठीक है, va² बाय d, जो कि इक्वल होना चाहिए, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए ये, देखो एक्सिलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c कितना है, a का c के रिस्पेक्ट में एक्सिलरेशन कितना है, 3l/4 अल्फा अपवार्ड में, ठीक है, और प्लस ओमेगा स्क्वायर 3l/4 इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये a विद रिस्पेक्ट टू c है, और ये किसके बराबर होगा, एक्सिलरेशन ऑफ a इन ग्राउंड फ्रेम माइनस t/2m, ठीक है, ये है एक्सिलरेशन ऑफ c, ठीक है, एक्सिलरेशन ऑफ c इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, ये है इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्सिलरेशन ऑफ a जो आएगा ना हमारे पास, ठीक है, वो आएगा t/2m इस डायरेक्शन में, प्लस 3l/4 अल्फा ऊपर की ओर, प्लस ओमेगा स्क्वायर 3l/4 इन राइटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो t इंटू 3l/4 कॉस थीटा जो होगा ना, देखो इसका जो, ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको याद रखना। और एक्सिलरेशन ऑफ a होगा किसके बराबर, ये होगा va² बाय d के, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो टेंशन का अल्फा निकालेंगे अब, ठीक है, अल्फा, इसमें देखो ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या क्या अननोन है, अल्फा को हमारे को डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है, टी की टर्म्स में, ठीक है, ओमेगा को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, फिर ये होगा आई अल्फा, ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा, ये देखो ना टी का कंपोनेंट, ये देखो टी का यहां से ये टी लग रहा था, ठीक है, टी, और यहां से डिस्टेंस है 3l/4 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ये वाला डिस्टेंस कॉस थीटा, और इसका जो टॉर्क लगेगा ना, टॉर्क लगेगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा देगा, ठीक है, तो ये हो गया, तो अल्फा आ गया 18t कॉस थीटा अपॉन 5 ml, ठीक है, 18t कॉस थीटा अपॉन 5 ml, ठीक है। तो देखो अल्फा को इसमें पुट कर लो, ठीक है, va² बाय d जो होगा ये हो जाएगा t/2m, ठीक है, ठीक है, इस t/2m। अब देखो इसको रिजॉल्व कर लो, ठीक है, रिजॉल्व कर लो, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो इसको, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जो ये डायरेक्शन है ना, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, इसमें रिजॉल्व कर लो सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है, तो t/2m आएगा प्लस 3l/4 इंटू 18t कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, ठीक है, 5 ml, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर 3l/4 साइन थीटा, ठीक है, इसको यहां डाल दिया, ठीक है। और एक चीज मैंने यहां लिखना भूल गया था,
ठीक है, सबसे पहले इसका आना था यहाँ पर 3l/4, जो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आना था 3l/4 cos थीटा आना था। ठीक है, cos थीटा इंटू अल्फा होना था। ठीक है, तब वो अल्फा यहाँ में डाल दिया तो cos स्क्वायर थीटा बना। ये साइन थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा था। ठीक है, तो इसको माइनस किया, तो इस डायरेक्शन में लिख लिया हमने सारा सबको। ठीक है, va² इस डायरेक्शन में था ग्राउंड फ्रेम में, और उसका रिजल्टेंट जो हमने कंपोनेंट्स लिए उनका रिजल्टेंट t/2m, ठीक है, t/2m था आगे को। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की, ये वेलोसिटी ऑफ ये था एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस तरह से कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब देखो आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे हम, कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे अबाउट पॉइंट। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, देखो इस तरह से है रॉड रखी हुई। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है। ठीक है, ठीक है, इसकी अपवर्ड में वेलोसिटी है 3 ω/L/4। ठीक है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है va। ठीक है, यहां स्ट्रिंग है। ठीक है, टेंशन टी आ रही होगी इसमें। ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ सी जो होगी ना, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी है, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सी इन ग्राउंड फ्रेम कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी है, ठीक है, 3 ω/L/4 अपवर्ड। ठीक है, और ए की वेलोसिटी कितनी है, va इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इनको जब ऐड करेंगे ना तो वेलोसिटी ऑफ सी ग्राउंड फ्रेम में मिलती है हमारे को। ठीक है, अब देखो ग्राउंड फ्रेम में इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव y मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी है, ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो va साइन थीटा, ये होगा va साइन थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट के, जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट था ए पॉइंट। ठीक है, इसके नीचे जस्ट, इस रॉड के नीचे जस्ट एक पॉइंट होगा। ठीक है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। ठीक है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, बहुत ध्यान से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, नेट वेलोसिटी कितनी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी होगी 3 ω/L/4 माइनस va साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करूंगा। ठीक है, mv0l, सबसे पहले ये यहां से v0 वेलोसिटी से आ रहा था, इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करना है। ए के जस्ट बिलो एक पॉइंट होगा, ओ मान लेते हैं। ठीक है, ए के जस्ट बिलो एक पॉइंट होगा ओ, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करो। ठीक है, एम वेलोसिटी से आ रहा था ये। ठीक है, तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम वी नॉट एल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इक्वल टू, देखो 2m है ना, 2m हो जाएगा मास जब इससे यहाँ टकराएगा। ठीक है, अब देखो 2m का ए के अबाउट, 2m का ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, देखो 3 ω/L/4 माइनस va साइन थीटा इंटू 3l/4। ठीक है, प्लस एक टर्म आता है ICM ओमेगा। ठीक है, L होता है लीनियर मोमेंटम होता है L। ठीक है, L प्लस ICM ओमेगा। ठीक है, L ऑफ, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट, ठीक है, O के अबाउट मान लेते हैं। ठीक है, O के अबाउट प्लस I सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास।
ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ये टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और ये होता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ठीक है। क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा है ना अपने एक्सिस पे ओमेगा के साथ, ठीक है। तो इस टर्म को मार्को लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है। इस तरह से आता है, ठीक है। तो प्लस 5 ml²/24 हमने निकाला था इंटू ओमेगा, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वी नॉट कितना आएगा? वी नॉट की वैल्यू आती है सॉल्व करके, ठीक है, 3 ω L/4 माइनस वी ए साइन थीटा इंटू 3/2 प्लस 5/24 ओमेगा एल। एक एक ये आ गई, ठीक है, वी नॉट में। एक एक्सप्रेशन हमारे पास वी नॉट में आई थी, ठीक है। ऊपर देखते हैं, वी नॉट में आई थी, देखो वी 3 ω L/4 साइन थीटा माइनस वी ए, ठीक है, वी ए की, ठीक है, वी ए की 3 ω L/4 साइन थीटा माइनस वी नॉट साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब देखो वी नॉट, वी ए और ओमेगा यहाँ अननोन है, ठीक है। वी ए और ओमेगा यहाँ पर वी ए और ओमेगा, ठीक है। इसको वी नॉट की टर्म्स में हम डिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वी नॉट जो आएगा ना, ओमेगा जो आएगा ना, ओमेगा और ओमेगा इन टर्म्स ऑफ वी नॉट निकालना है, ठीक है। दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। और वी ए इन टर्म्स ऑफ वी नॉट निकालना है, ठीक है। तो ओमेगा आएगा वी नॉट बाय एल, ठीक है। और ओमेगा आएगा वी नॉट बाय एल। और वी ए जो आएगा ना, वी ए आएगा वी नॉट √2/6। मैंने निकाल के रखी है वैल्यूज, ठीक है। अभी निकालने नहीं लगेंगे हम, बहुत लंबा हो जाएगा इसमें, ठीक है। निकाल के रखिए, आप खुद सॉल्व करना इसको, ठीक है। इस पोर्शन को खुद सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ओमेगा आ गया इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, वी ए इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, ये वाली, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसमें वी ए की वैल्यू डालो, ओमेगा की वैल्यू डालो, ठीक है। टी को निकालो यहां से, टी को, ठीक है। तो टी की वैल्यू देखो, इसको लिख ही देता हूं मैं, ठीक है। वी ए था VA² D इक्वल टू T/2m प्लस 3L/4 18T cos² थीटा 18T cos² थीटा अपॉन 5 ml, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर 3L/4 साइन थीटा, ठीक है। अब ओमेगा को यहां से इसमें डालना है, वी ए को यहां से इसमें डालना है। तो टी की वैल्यू, टी को हमारे को निकालना है इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड थीटा। तो टी की वैल्यू जो अल्टीमेटली आ जाती है ना, यहां से टी की वैल्यू आती है 5m/V0² अपॉन 4 1/18D प्लस 1/L√2। ये आती है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टी, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये ओलंपियाड का, ठीक है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट और वेक्टर, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, सब कुछ रिवाइज कर देता है ये, ठीक है। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को भी रिवाइज कर लेता है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए आप इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।